गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग लव रीडिंग होगी। और हम जानना चाहेंगे कि डू दे मिस यू। जो आपके पार्टनर हैं वो आपको याद करते हैं या नहीं याद करते। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। आप लोग डिस्टेंस पर हैं तो भी, फ्रेश लवर्स हैं, न्यूली लवर्स हैं तो भी। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें ब्रेकअप सिचुएशन ही हो। आप रिलेशनशिप में रहते हुए भी डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर आपको कितना मिस करते हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो आप अपनी सिचुएशन से ही रेलेवेंट वो रीडिंग और वो मैसेजेस पिक कीजिएगा। और अननेसेसरीली मैसेजेस को अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा कि ये टैरो में मैसेजेस आए हैं तो ये डेफिनेटली मेरे ही ऊपर जो है वो लागू होते हैं। ठीक है। तो जब कभी भी आप देखना चाहेंगे कि डू दे मिस यू योर पार्टनर, ही और शी, तो आपसे ये रीडिंग जो है वो मैच करेगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। कार्ड्स मैंने शफल कर लिए थे, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कि मैं दोबारा से कार्ड शफल कर लेती हूँ। ओके, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। मेरे व्यूअर के पार्टनर उनको मिस करते हैं। ओह, कार्ड्स फंस रहे हैं। ऑलराइट, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हम लेटर ऑन चेक करेंगे। सबसे पहला कार्ड, द शैडो, विच इज़ अ डेविल कार्ड एक्चुअली। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। 5 ऑफ कप्स, अरे बड़ी हैवी एनर्जी है। एस ऑफ कप्स। यहाँ तो बहुत ही क्लियरली लग रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। कुछ लोग ब्रेकअप में भी लग रहे हैं, और कुछ लोगों का तो बिल्कुल ही ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा फाइट हुई हुई है या बहुत झगड़े होते हैं। बट वी हैव कप्स, वी हैव कप्स, वी हैव वॉन्ड्स एंड वी हैव द डेविल, एक्चुअली द डेविल, विच इज़ नंबर 15। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। मिस क्या करेंगे? व्हाट आई फील, आप 24/7 उनके जहन पर, उनके दिमाग पर, जिसे कहना चाहिए हावी हैं। ऑब्सेसिवली जिसे कहना चाहिए, आपके पार्टनर आपको सोचते हैं। और वो इतना सोचते हैं, वो इतना सोच रहे हैं इस वक्त कि वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बहुत ही सफोकेटेड सा फील कर रहे हैं। हर किसी से मुझे ऐसा लग रहा है आजकल उनके झगड़े हो रहे हैं। इनफैक्ट उनको ख़ुद भी शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो आपको अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं। कोई एक ऐसा टॉक्सिक पैटर्न ज़रूर है जो आपको उनके दिमाग पे 24/7 हावी किए हुए है। उनको कुछ फियर्स भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी ने उनको कुछ ट्रिगर किया है। कुछ ऐसे सेंसिटिव बटन या कोई ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन या कोई ऐसा पास्ट बुरा एक्सपीरियंस आपने उनको ट्रिगर किया है अपने किसी ऐसे अच्छे अटेम्प्ट से, जिससे उनका एक बिलीफ सिस्टम सेट था कि रिलेशनशिप या कॉन्टैक्ट्स, दोस्तियां होना, रिश्ता होना, किसी का साथ होना कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। हर कोई ना कोई किसी मफाद की वजह से होता है। हर वक्त कोई जो है वो, उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। लेकिन आपने, जो मेरे व्यूअर हैं, आपने रिलेशनशिप में रह कर आपकी जो इनोसेंट साइड थी, आपकी जो प्योर साइड थी, वो आपने दिखाई है, जिसकी वजह से बहुत ऑब्सेशन नज़र आ रहा है मुझे सोच में, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो। और विद द वॉन्ड्स, आई गेस योर पार्टनर कुड बी एरीज, लियो, सैज। आपकी लाइफ में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। यहाँ पर अर्थ साइन नहीं है और ना ही यहाँ पर एयर साइन है, लेकिन यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर विद दिस एस ऑफ कप्स एंड विद दिस 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपको मिस करने से ज़्यादा दुख में और पेन में बहुत ज़्यादा हैं। ही और शी फील्स कि आपने उनको ऐसे वक्त पे छोड़ दिया जब या आपके पार्टनर ने आपको ऐसे टाइम पर छोड़ा है जिसका रिग्रेट उनको आई गेस होता है जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बट द पॉइंट इज़ कि उनकी जो मिसिंग एनर्जी है वो मुझे इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि वो रिग्रेट में ज़रा ज़्यादा है, जानते हुए कि एक जेन्युइन पर्सन उनको अपनी लाइफ में मिला है, उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं की, पहली बात। दूसरी बात ये कि कंटिन्यूसली कोई उनको उनका अपना कोई पुराना एक्सपीरियंस जो है वो उनको बार बार हिट करता रहा, जिसकी वजह से उन्होंने एक डिफेंस मैकेनिज़्म अपना बनाया हुआ था और वो यकीन करना चाहना, इन्जॉय करना, रिश्ते की प्योरिटी को फ़ील करना, आपके ऑरा को फ़ील करना, इन तमाम चीज़ों को करने के बावजूद भी उन्होंने अपने सामने जो है ना एक दीवार खड़ी कर दी है नो एंट्री की, कि नहीं ये अलाउ नहीं है। कुछ ऐसा इन्होंने ख़ुद से ही किया है जिसकी वजह से वो आपसे दूर हैं और दूर होने की वजह से उनको बहुत इस वक्त मुझे लो वाइब्रेशन फ़ील हो रही है, बहुत ही लो एनर्जी फ़ील हो रही है एंड वो उन्हीं लॉस का और उन्हीं चीज़ों का सोच रहे हैं जो उनसे खोई हैं। वो ये होपफुल कप्स नहीं देख रहे जिनकी तरफ से रिलेशनशिप में अभी भी कोई होप बाकी हो। आपको शायद बहुत ही ऐसी सिचुएशन में छोड़ा हुआ है कि कोई खैर ख़बर नहीं है, कोई पूछ गुछ नहीं है और मिस करने की एनर्जी या मिस करने की का मैसेज तो दूर की बात, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पेन वो इन्जॉय करना चाह रहे हैं। इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। वो इनफैक्ट मुझे ऐसा एक स्पेसिफिक मैसेज अभी पिक किया हुआ है कि वो ये तकलीफ़ भी आपको बताना चाहते हैं बिकॉज़ ही और शी नोज़ वेरी वेल कि आप उनकी बात को बहुत तहम्मुल से और तसल्ली से सुनेंगे। मिस करने से ज़्यादा वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो इस वक्त आजकल किस तरह की एनर्जी में है, किस तरह की सोचों में है। 24/7 आपको ऑब्सेसिवली सोचते रहते हैं। इवन एंजाइटी भी हो रही है, इम्पेशेंट भी हो रहे हैं, इम्पल्सिव भी हो रहे हैं, लोगों से झगड़े भी हो रहे हैं और पेन नो गेन वाली एनर्जी में हैं कि प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि जैसे मुझे कोई पेन नहीं है इसीलिए मुझे कोई गेन भी नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में, लेकिन एक्चुअली उनको बहुत पेन हो रहा है। और वो ये बात आपको, एस ऑफ कप्स हमारे पास एक लव ऑफ़र का कार्ड होता है, लेकिन मुझे यहाँ फ़ील हो रहा है वो आपको ये पेन, ये अपनी तकलीफ़ बताना चाह रहे हैं कि वो कितने पेन में इस वक्त हैं। तो मिस करने की बात जहाँ की जाए, मिस तो क्या कहा जाए, इस वक्त वो मुस्तकिल जिसे कहना चाहिए, वो आपको सोच रहे हैं। आई थिंक आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, बार बार शायद ये चेक कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं है, बिकॉज़ ये आजकल का दौर जो है वो डिजिटल दौर है। तो ये तो कहना कि ख़त व किताबत होगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो आपको चेक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो चेक कर रहे हैं और वो चेक करके उनको और ज़्यादा जो है ये पेन फील हो रहा है। लेट्स सी मोर। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या उनको मिस कर रहे हैं? कंप्लीशन, ओके। कॉम्प्रोमाइज़, हार्मनी, ब्यूटिफुल, मोरालिटी, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे भी मैंने अभी चेक किया है, यहाँ पे भी मैंने चेक किया है। अब मैं चेक करूँगी जब मैं ये पूरी रीडिंग पढ़ लूँगी। जैसे मैंने पहले कहा था कि
उनके पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरे रहे, लेकिन आपने उनके कुछ इमोशंस को ट्रिगर किया, एक डिफेंस मैकेनिज्म जो उन्होंने बना लिया था अपना। आपके आने के बाद उनको ये कंप्लीशन फील हुई है कि जो उनकी लाइफ का एक मिसिंग पजल जो था ना, वो आपने कंप्लीट किया है। कोई साइकिल उनकी लाइफ का एक ऐसा कंप्लीट हुआ है कि वो जो एक पजल, जो एक चीज़ उनकी लाइफ में हमेशा से मिसिंग थी, वो आपसे मिलने के बाद कंप्लीट हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि इस पूरे पजल में अब आपका वजूद मिसफिट उनको फील हो रहा है, बिकॉज़ आप वो मिसिंग एलिमेंट उनकी लाइफ का हैं तो ज़रूर, लेकिन वो आपको फिट कहाँ करें उनको समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ही आई गेस उन्होंने कोई एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया है इस बात को एक्सेप्ट ना करने का। कॉम्प्रोमाइज़ वो डेफिनेटली कर सकते हैं, बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं। इनफैक्ट वो आपको बिल्कुल अपना इक्वल काउंटर पार्ट समझते हैं, आपको बिल्कुल अपने जैसा ही समझते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना भी चाहें तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। एक थोड़ी सी रिबेलियस सी एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों फील हो रही है। हार्मनी विद दिस 5 ऑफ कप्स, वैज आई सेड कि वो इन 2 होपफुल कप्स को नहीं देख रहे, यानी अभी भी इस रिलेशनशिप में उम्मीद है। वो सिर्फ इस बात के लिए उन्होंने अपने आप को राज़ी कर लिया है कि कुजा कांटेक्ट किया जाए या मिस करके या कम्युनिकेट करके बताया जाए। इट्स बेटर टू विजुअलाइज एंड थिंक दैट हाउ ब्यूटिफुल यू आर, how beautiful this relationship is, so it's better not to take an action. With this morality, he or she takes you in a very high light. आपको बहुत कंप्लीट, बहुत ही कंपोज, बहुत ही नर्चर्ड और बहुत ही पीसफुल पर्सन वो मानते हैं। तो मिस तो वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन जो चीज़ मिस करते वक्त उनको फील होती है ना, वो एक मिसफिट कनेक्शन फील होता है कि ये एक मिसफिट या एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। अब वो इस वक्त इसका करें क्या, जबकि जैसे मैंने यहाँ पर, आप खुद इस इमेज को देखें और आप देखें कि पूरी पजल्स जो है वो कितने टूटे टूटे तरीक़ों से जुड़ी हुई है और कितना ज़्यादा जो है वो पजल्स में ये प्रॉब्लम हुई हुई है। बट एक पज़ल ऐसा है जो बिल्कुल ब्रेन पे, वो जो माइंड पर जाकर हिट हो रहा है, वो उसने आंखें भी खोल दी, उसने जहन भी खोल दिया, और हाथ जो है वो किसी की तरफ से दिया हुआ है, यानी कि ये ब्लेस्ड हो रहे हैं आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह हैं, लेकिन उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको फिट कहाँ करें। तो ये एक अननेसेसरीली सी, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि उन्होंने एक बिला वजह का एक दर्द पाल लिया है आपसे दूर रहने का, जबकि चीज़ें कंट्रोल में हैं। भाई जब इतना मिस कर रहे हो तो बात करने में मसला क्या है, लेकिन वही वाली बात है कि वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे बात करना ज़रूर चाहते हैं, आपको ये अपनी मिसिंग एनर्जी जो है ना उनकी, वो आपको बहुत बताना चाहते हैं। डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। एक बात जो मोरालिटी से यहाँ नज़र आ रही है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, बिकॉज सम हाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप उनका बिल्कुल उनको मिरर कर रहे हैं। ये मैसेजेस आपके भी हो सकते हैं, यानी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है वो रीडिंग में इस तरह से भी आता है कि रीडिंग हम अपने पार्टनर के लिए देख रहे होते हैं, लेकिन वो सब कुछ हो हमारे ख़ुद के साथ रहा होता है, यानी व्यूअर्स के साथ। तो ये हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो कि आप बहुत ऑब्सेसिवली उनको बार बार चेक कर रहे हो, उनको ऑनलाइन चेक कर रहे हो, उनका सोशल मीडिया देख रहे हो, उनका फेसबुक देख रहे हो, अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, वैसे तो अभी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू पता करना, लेकिन डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्ट बहुत है, आपके लिए फीलिंग्स बहुत हैं, आपके साथ वो अपनी हार्मनी मेंटेन करना चाह रहे हैं, एक साइकिल मेंटेन करना चाह रहे हैं, विजुलाइज करके उनको बहुत, आपको सोच करना। आप देखें इस कार्ड में कितना इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, आपको सोच के ना उनको बहुत पीस मिलता है, जैसे प्लेफुल एनर्जी में आ जाते हैं। जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो दिल से, आप देखिए इसके हार्ट से जो वो लाइट्स निकल रही हैं, दिल से वो बड़े खुश होते हैं, स्माइल आ जाती है उनके चेहरे पे, आपको सोच के खुश होते हैं। और बट डेफिनेटली ये ज़रूर है कि एक मिसफिट सी जो है वो एनर्जी है। लेट्स सी मोर।
ओके, वो मिस आपको क्यों करते हैं बॉटम ऑफ द डेक में अब चेक कर रही हूँ, बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है। वो मिस आपको 24/7 इसलिए करते हैं कि द मोमेंट आपके जहन में उनका ख्याल आता है, इमीडिएटली टेलीपैथिकली उनके भी जहन में आप ही का ख्याल आता है। आप दोनों एक दूसरे को एक साथ मिस करते हैं। ये आप लोगों की बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी थी। लेजीनेस, ये भी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी थी। एक्शन लेने में थोड़े से सुस्तुल वजूद हैं आपके पार्टनर, एक्शन नहीं लेना चाह रहे। यानी वहाँ पर भी जो मैं बात बता रही थी कि वो आपको अपनी एनर्जीज बताना चाह रहे हैं लेकिन रिलक्टेंट हुए हुए हैं। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, सी मैंने कहा था ये 4 ऑफ सोर्ड्स का भी एक तरीके से कार्ड होता है। और डिस्कनेक्ट ऑफ बोर्डम, अपने आप को उन्होंने डिसकंटेंट एंड बोर्डम दूर किया हुआ है चीज़ों से, बिल्कुल आइसोलेशन में हैं, बहुत बोर फील कर रहे हैं। और वो शायद इसलिए भी है कि वो आपसे दूर हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, आप बहुत दिनों बाद भी उनसे बात करेंगे ना, या वो भी आपको बहुत दिनों बाद एक मैसेज करेंगे। ही और शी विल प्रिटेंड इन सच अ वे कि जैसे बस ऐसे ही कर लिया था मैसेज, ऐसी कर ली थी बात, मैनिपुलेट करेंगे। खुशी बहुत हो रही होगी उनको, दिल में लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन प्रिटेंड ऐसा करेंगे कि जैसे मैं ऐसे ही कर लिया। और अगर आपका भी आएगा तो उछल के कूद जाने वाली कैफियत होगी कि ओह कॉल आ गई, कॉल आ गई, मैसेज आ गया, मैसेज आ गया। लेकिन शो ऐसा करेंगे जैसे बहुत ही कोल्ड सा एटीट्यूड के ओ ओके फाइन, चलो ठीक है, आ गया तो आ गया। ऐसे मुझे ऐसे आपके पार्टनर इस वक्त एनर्जी में लग रहे हैं। तो डू दे मिस यू? दे आर मिसिंग यू। एक्चुअली वो मिस यही कर रहे हैं कि वो किस तरीके से कोई स्टूपिड सी ईगो में बैठे हुए और बिला वजह में खुद ही बोरियत का शिकार हुए हुए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पता नहीं क्या मसला हुआ हुआ है, वल्लाह आलम, आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते होंगे। लेकिन ये तो फॉर श्योर हो गया कि आप दोनों एक दूसरे को एट अ टाइम, और लिटरली मुझे लग रहा है आप लोगों को आजकल हेडेक बहुत हो रहा होगा। हेडेक अगर हो रहा है तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को एट अ टाइम आप लोग जो हैं वो एक दूसरे को सोचते हैं। लेट्स सी मोर। यहाँ से फॉर्च्यून टेलिंग डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है कि अगर मिस कर रहे हैं तो आजकल हालात चल क्या रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये बड़ा ब्यूटीफुल डेक है और ये बड़ा क्लियर कट मैसेज देता है हमको। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर के पार्टनर की लाइफ में। ओके, imprisonment, all right, family room, number 29. These two cards are almost same. उन्होंने बिला वजह में देखें अपने आप को ना खुद ही जो है वो सोचों में, हालात में, पता नहीं किन किन चीज़ों में अपने आप को खुद ही बंद किया हुआ है। देयर इज़ ऑल्सो अ मैसेज कि आपके पार्टनर के ऊपर मुझे लग रहा है किसी ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि चेक एंड बैलेंस हो रहा है, जहाँ जाना आना मुझे बता कर जाना। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, बट आई गेस कि बड़ी मोनोटनस सी, बहुत अरसे से वो एक ही तरह की एनर्जी में हैं और उसका ही इफ़ेक्ट आ रहा है कि वो इस लेज़ी एनर्जी में भी आ गए हैं। अब वो डे बाय डे उनको जो है ना ये चीज़ इस तरफ अपनी तरफ बढ़ा रही है कि वो कुछ करें, करने से ज़्यादा जो है वो और ना करने वाली एनर्जी में चले गए हैं। विद दिस फैमिली रूम आई फील नंबर 21 है ये कल भी मैंने जब रीडिंग की थी तो ये कार्ड आजकल बहुत ज़्यादा मेरी रीडिंग्स में आ रहा है। आई ऑल्सो फील के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर भी रहे हैं, बट यू आर कंटिन्यूसली इन देयर थाट्स। आप देखिए इन दो फ्रेम्स में जो है वो दो लेडीज़ हैं, और अगर वो नहीं सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो हैं वो फ़ीमेल हो सकती हैं जो देख रही हैं इस वक्त रीडिंग, और या आपके पार्टनर जो हैं वो फ़ीमेल हो सकते हैं और मुस्तकिल आप उनकी सोचों पर जो है वो हावी हैं।
तो इट्स वाइस वर्सा। बट ये है कि फैमिली में भी अगर वो हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं या कर रही हैं, तो यू आर इन देयर माइंड। तो मिसिंग क्या करेंगे भाई, ये तो आप लोगों का, मुझे लग रहा है कि आप लोग, मेरे ख्याल में आप लोग टेलीपैथिकली इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं कि यू कैन इवन फील दैट दे आर रियली मिसिंग यू। और शायद आपको उनकी हर तरह की एनर्जी फील होती होगी, कभी इरिटेशन हो रही होती होगी, कभी गुस्सा आ रहा होता होगा, कभी इम्पल्सिव हो रहे होते होंगे, कभी सर में दर्द होता होगा। सर में दर्द फॉर श्योर, मुझे यहाँ पर हेडेक की वाइब बहुत स्ट्रांग आ रही है। यहाँ पर भी कार्ड आया है, हेडेक तो किसी को बहुत ज़्यादा हो रहा है। और राइट, बट दिस कुड बी ड्यू टू अदर मेंटल हेल्थ एज वेल। बट डेफिनेटली आप मुस्तकिल कोई एक चीज़ सोच रहे होते ना, तो आपका माइंड जो है वो, कॉग्निशन आपका उसी तरीके से बिहेव करने लगता है। लेट्स सी इस रिलेशनशिप के अंदर फर्दर क्या बात है। मोनोलॉजी डेक से हम देखते हैं, एडवाइस देखते हैं, फिर मैं आप लोगों के लिए ऑरेकल से भी एडवाइस लूँगी एंड देन वील कंक्लूड दिस रीडिंग। conclusions are within reach. Okay, there is a possibility, I think full moon था अभी 2 दिन पहले, तो फुल मून पे तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो उन्होंने मिस किया है आपको, शायद बार बार चांद को देख रहे होंगे या देख रही होंगी। हो सकता है जब आप लोग की मीटिंग हुई हो तब भी फुल मून हो, या फुल मून आप लोगों ने जब कभी भी आप लोग साथ होते हैं तो फुल मून जो है वो यानी कि इत्तेफाक से जो है वो नज़र आ रहा होता है। अभी 2 दिन पहले फुल मून ही था, तो हो सकता है कि फुल मून में तो और भी ज़्यादा जो है वो चीज़ें याद करते होंगे वो। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। ऑल राइट, सो दिस इज़ समथिंग, अ पॉसिबिलिटी कि वो जितना आपको मिस कर रहे हैं या कर रही हैं, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बैलेंस तो मेंटेन हो गया है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया था जो कि उस वक्त तो एक बड़ी नेगेटिव और एक डिफेंसिव सी एनर्जी थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर वो अपने माइंड और हार्ट के अंदर एक बैलेंस मेंटेन कर लेंगे तो डेफिनेटली उनके फेवर में ही बात होगी। और फुल मून इन लिब्रा अक्टूबर तक ऐसा हो सकता है, और देर कुड बी जुलाई में या जून में, जून या जुलाई में ऐसा हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन की जो ब्लॉकेज है वो ओपन हो और आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। बट फॉर श्योर चीज़ें आपके फेवर में हैं। अगर वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो वो ज़रूर आपको बताएंगे, और जिन चीज़ों में वो स्टक हैं तो वो बहुत जल्द कंक्लूड करेंगे उन चीज़ों को और कंपाइल करके आपकी तरफ आएंगे। लेट्स सी विद दिस रोमांस ऑरेकल कि क्या आपके लिए मैसेज है इस रिलेशनशिप में रहते हुए। वो आपको अगर मिस कर रहे हैं तो आपके लिए क्या एडवाइस है, या इस रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस है। एंड देन वील कंक्लूड दिस रीडिंग, वील एंड दिस रीडिंग एक्चुअली। ऑलराइट, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, प्लीज़ हमें एडवाइस दीजिए। स्पिरिट्स प्लीज़ हमें एडवाइस दीजिए। चलो जी, शादी का कार्ड आ गया। एक और कार्ड ले लेती हूँ। सोलमेट। आप लोगों के रिलेशनशिप में जो एडवाइस के तौर पे बात ली, या तो आप लोगों के दरमियान में शादी ही एक ऑब्स्टिकल है, आप दोनों किसी एक अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग शादी को लेकर आप लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, या ये कंक्लूजन एक्चुअली शादी से ही रिजॉल्व होगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप दोनों एज पार्टनर्स यानी एज मैरिड कपल, जो भी आप लोगों की लाइफ में अपनी मैरिज को लेकर इशू आ रहा है उसमें शायद एक डिस्टेंस आ गया है, तो आप एज हस्बैंड ऑफ वाइफ उस डिस्टेंस को कम करें। तो शायद ये जो दोनों के दरमियान आपको अब ये चेक करना पड़ गया कि क्या मेरे हस्बैंड मुझको मिस करते हैं जब क्या आप रिलेशनशिप में हैं, और आप वाइफ होते हुए ये पूछ रही हैं क्या वो आपको मिस करते हैं, तो दिस इज़ समथिंग अ वेरी कंसर्निंग थिंग। इफ़ नॉट, देन wedding could be an obstacle because this situation involves marriage. मैसेज आपके लिए एज एन एडवाइस यही आया है कि ये पूरी जो सिचुएशन है जिसमें आप ये चेक कर रहे हैं कि वो आपको मिस करते हैं, एक्चुअली शादी जो है ना वो इट्सेल्फ एक ऐसी सिचुएशन है जो इस पूरे
पूरी एनर्जी में, उस पूरी रीडिंग में कंक्लूड होके निकली है। अब आप अपनी सिचुएशन में देखें कि क्या वाकई शादीशुदा होना एक प्रॉब्लम है, शादी होना एक प्रॉब्लम है, शादी होना एक सोल्यूशन है, या शादीशुदा होना एक सोल्यूशन है। इट्स बेटर कि हम किसी और से शादी में हैं और मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इट्स फाइन, वट एवर द केस इज़, बट ओवरऑल वेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोलमेट, येस, दिस इज़ योर सोलमेट। देखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने यहाँ हाई प्रीस्टिस के कार्ड में कही कि आप लोग एक दूसरे को इत्तेफाक से एक ही वक्त में सोच रहे हैं, तो मिस कर रहे हैं या याद कर रहे हैं एक दूसरे को, वो इसलिए बिकॉज यू बोथ आर एक्चुअली सोलमेट। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक सोल के दो टुकड़े होते हैं, और सोलमेट जो होते हैं वो तो होते ही एक दूसरे के लिए, यानी कि आप एक सोल के दो हिस्से हैं। तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें आप फील कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ये रीडिंग पूरी आपकी भी हो सकती है। सो यू आर टेकिंग योर पार्टनर एज अ सोलमेट, दैट इज़ वाई यू वांटेड टू नो वेदर दे मिस यू और नॉट। सो द सेम केस इज़ विद योर पार्टनर। यू आर हियर टू चेक कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं बिकॉज वो आपको सोलमेट की तरह लेते हैं। तो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कंक्लूजन। कुछ चीज़ें अगर मैं ओवरऑल इसमें कंक्लूड करूँ, मैरिज कुड बी एन इशू एज वेल, और मैरिज कुड बी द सोल्यूशन एज वेल। वेडिंग, आपके पार्टनर ऑब्सेसिवली आपको सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रिलेशनशिप को लेकर है, जिसकी वजह से वो फियरफुल हैं, बट वो आपको ये सब कुछ बताना ज़रूर चाहते हैं और बताएंगे। आप उनकी लाइफ में आए, आपकी पर्सनालिटी ने उनको ट्रिगर किया, ट्रिगर करने के बाद एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी और एक मिसफिट कनेक्शन लगा कि इतने अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ में सेट करें तो करें कैसे, जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर पा रहे, ना किसी को छोड़ सकते हैं ना आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट, दे टेक यू, दे थिंक ऑफ यू। आपको बहुत ऊंचे पेडेस्ट्रल पे उन्होंने बिठाया हुआ है। लेकिन जो मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया था, ये वाला, इससे वो कभी भी आपको ये बताएंगे नहीं कि वरना आप इतराना ना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये आप लोगों की बड़ी क्यूट सी अच्छी सी रीडिंग थी। अरे बाबा, अगर एक दूसरे को इतना मिस कर रहे हो तो यार बात कर लो, ठीक है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।